हेलो फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम पढ़ेंगे एसक्यूएल की ड्रॉप कमांड के बारे में और साथ में हम समझेंगे ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट के बीच में कंपैरिजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ड्रॉप कमांड, डिलीट और ट्रंकेट, ये तीनों शब्द मिलते जुलते हैं, तो तीनों में एक बेसिक फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां तक सवाल है ड्रॉप कमांड का, ड्रॉप एक डीडीएल कमांड है, ठीक है। हमने पहले भी देखा है डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड्स, तो ये डीडीएल कमांड है, ठीक। इसके अलावा ट्रंकेट भी एक डीडीएल कमांड है, ट्रंकेट। जबकि जब हम बात करते हैं डिलीट कमांड की, डिलीट, तो ये है डीएमएल कमांड। तो एक तो डिफरेंस आप इसको ऐसे समझिए। अच्छा, मोर और लेस सभी का मकसद क्या है? कुछ हटाना, है ना। लेकिन डिलीट क्या हटाता है? अब देखिए, मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में कुछ कॉलम्स हैं, ठीक। अब इसके अंदर कुछ डेटा भी हमने रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर कुछ डेटा है, ये एक रो फिल है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, तो ऐसा कुछ डेटा रखा होगा। हो सकता है इस टेबल का नाम हो बुक, तो बुक टेबल के अंदर कई सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए, ठीक है ना। अगर मुझे इस टेबल के अंदर से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है, अच्छा, कोई एक रिकॉर्ड के अंदर का एक डेटा डिलीट करना है, तो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। आप किसी एक रिकॉर्ड यानी एक रो के अंदर जितना डेटा रखा हुआ, जैसे ये एक रो है, उसके अंदर कितना डेटा रखा हुआ है? 4 कॉलम्स हैं क्योंकि, तो 4 में से किसी एक डेटा को आप डिलीट करना चाहते हैं। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो डिलीट नहीं होगा, वो अपडेट होगा। उसको हम अपडेट बोलेंगे, क्योंकि आप यहां से कुछ भी हटा नहीं सकते। अगर कुछ नहीं रखेंगे तो इस जगह पे नल होगा। कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता, नल होगा। अब नल को ही आप मान लें कि वहां कुछ नहीं है, तो इसका मतलब किसी एक रो में कोई एक फील्ड अगर आपको चेंज करनी है तो आप अपडेट कमांड का इस्तेमाल करें। अगर जो डेटा आप यहां रखा हुआ है आप उसको हटा के नल रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, पर इसके लिए अपडेट कमांड, इसको डिलीट कमांड नहीं बोलते। ये हम आगे और देखेंगे भी। लेकिन हमें यह समझ में आया कि एक फील्ड डिलीट नहीं होती, पूरी की पूरी रो डिलीट होती है। रो यहां से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो रो की संख्या कम हो जाएगी। अभी टेबल में अगर 3 रिकॉर्ड्स थे तो अब 2 ही रिकॉर्ड बचेंगे अगर मैंने एक रिकॉर्ड को यहां से डिलीट कर दिया। तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए आपको कौन सी कमांड चाहिए होती है? डिलीट कमांड। कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे डिलीट हो जाएं, टेबल एग्जिस्ट करे, यानी ये स्ट्रक्चर बना रहे लेकिन इसके अंदर रोज एक भी ना बचे, तो आपके पास ऑप्शन है आप डिलीट कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पास ऑप्शन है आप ट्रंकेट कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ट्रंकेट कमांड और डिलीट कमांड में कुछ फर्क है जो अभी मैं आज के वीडियो में ही आखिरी में कवर करूंगा। तो आप डिलीट और ट्रंकेट के बीच में डिफरेंसेस को समझेंगे। लेकिन आपको यह समझ में आया कि जब आपको टेबल के अंदर की सारी रोज डिलीट करनी है तो आप डिलीट कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रंकेट कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में फर्क आगे देखते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि नहीं, मुझे रिकॉर्ड नहीं, मुझे तो पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है। अब जब टेबल ही नहीं होगा तो उसके अंदर के रिकॉर्ड्स तो वैसे ही रिमूव हो जाएंगे। जब हमने ढांचा ही हटा दिया तो उसके अंदर रखा डेटा कैसे बच सकता है? तो जब आपको पूरा टेबल ही रिमूव करना होता है, टेबल ही डिलीट करना होता है, तो आप ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रॉप अलग काम कर रहा है, वो स्ट्रक्चर को ही हटा रहा है। ट्रंकेट और डिलीट स्ट्रक्चर को नहीं हटाते हैं बल्कि उस टेबल के अंदर रखे डेटा को हटाते हैं। तो ये फर्क आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ रहा है। ड्रॉप और ट्रंकेट दोनों डीडीएल कमांड है, तो दोनों के बीच में भी कंपैरिजन बनता है।
तो हम लोग इसी वीडियो में आखिरी में ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच के डिफरेंसेस को भी समझेंगे। पहले तो हम ये समझें कि ड्रॉप कमांड, देखिए ड्रॉप शब्द को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये DDL के केस में यूज होता है, और डिलीट शब्द को देखकर आप बोल सकते हैं DML के केस में होता है। ड्रॉप हमेशा स्ट्रक्चर होता है, यानी वो ढांचा जिसमें कि आप डेटा रखना चाहते हो, ड्रॉप से वो हटेगा। डिलीट से डेटा हटेगा, जो कि उस टेबल के अंदर रखा था वो डेटा हटेगा। तो दोनों में ये फर्क है। अच्छा, ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल और भी कई जगह पर होता है। आप सबसे लेकिन मेन है कि आप टेबल को हटाना चाहते हो, टेबल को रिमूव करना चाहते हो, तो आप ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करते हो। कई जगह पे आप डेटाबेस को रिमूव करने के लिए भी ड्रॉप का इस्तेमाल करते हो, यूजर को डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए भी ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल होता है। ड्रॉप व्यू भी होता है। तो ड्रॉप का इस्तेमाल तो कई जगह पर हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल को ड्रॉप करना। ड्रॉप डेटाबेस और उसके बाद डेटाबेस का नाम, ये आप MySQL में इस तरीके से लिखते हैं, ड्रॉप लिखते हैं, फिर डेटाबेस लिखते हैं, और उसके बाद फिर डेटाबेस जो बना हुआ था उसका नाम लिख दें। पूरा का पूरा डेटाबेस ही रिमूव हो जाएगा, और डेटाबेस रिमूव होने का मतलब है उसके अंदर की टेबल्स भी रिमूव हो जाएंगे। अगला देखते हैं ड्रॉप टेबल। बहुत सिंपल है, आपने इसको मुझे कैपिटल में लिख देना चाहिए। हालांकि कैपिटल लिखूं या स्मॉल लिखूं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो ड्रॉप टेबल है ये कीवर्ड्स हैं। आप चाहें तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर टेबल का नाम, जिस पर्टिकुलर टेबल को आप हटाना चाहते हैं। ट्रंकेट भी इसी तरीके से है, ट्रंकेट लिखते हैं, ट्रंकेट टेबल ये कमांड है, और उसके बाद टेबल का नाम। तो जिस टेबल को आप रिमूव करना चाहते हैं, हालांकि यह टेबल नहीं रिमूव हो रही है, टेबल के अंदर का सारा डेटा रिमूव हो रहा है, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। अब हम, जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच का डिफरेंस बताऊंगा, ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, और डिलीट और ट्रंकेट के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। ड्रॉप और डिलीट के बीच में डिफरेंस मैं बता चुका हूं। ड्रॉप स्ट्रक्चर को रिमूव करता है, डिलीट डेटा को रिमूव करता है। ओके, अब ड्रॉप और ट्रंकेट की बात करें। ड्रॉप एंड ट्रंकेट कैन नॉट बी रोल्ड बैक। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे ओरेकल जैसे RDBMS सॉफ्टवेयर में। ड्रॉप एक बार आपने कर दिया या आपने ट्रंकेट कर दिया तो इसे अंडू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आप समझें कि ट्रंकेट और डिलीट में भी एक डिफरेंस ये हो गया। आप कोई डिलीट ऑपरेशन करते हैं उसको अंडू कर सकते हैं, है ना। आपने कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट करे उसको आप अंडू कर सकते हो। ट्रंकेट कर दिया तो उसको आप अंडू नहीं कर सकते हो। ड्रॉप कर दिया तो उसको अंडू नहीं कर सकते, यानी जो एक बार हो गया वो अब वापस से सही नहीं हो पाएगा, वो ड्रॉप हो चुका है। अब आपको बनाना है तो फिर से कमांड लिख के, क्रिएट कमांड लिख के आपको टेबल बनाना पड़ सकती है, या टेबल में डेटा इंसर्ट करना पड़ सकता है, लेकिन आप रोल बैक नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ड्रॉप एंड ट्रंकेट कैन नॉट बी रोल्ड बैक। ट्रंकेट रिमूव्स ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल, है ना। ये तो सबसे बेसिक डिफरेंस है कि ट्रंकेट टेबल को नहीं रिमूव करता है बल्कि टेबल के अंदर की सारी रोज को डिलीट कर देता है, और ड्रॉप से पूरा का पूरा टेबल ही, पूरा स्ट्रक्चर ही रिमूव हो जाता है। ट्रंकेट और ड्रॉप दोनों ही DDL कमांड्स हैं। अच्छा, आगे चल के हम ट्रिगर्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। ट्रिगर क्या है, तो हम क्या चाहते हैं, जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं चाहता हूं कि जब भी इस टेबल में से कोई रिकॉर्ड डिलीट हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो, तो उसके डिलीशन के वक्त कुछ काम हमें करने। जैसे यहां से मैं कोई रिकॉर्ड अगर डिलीट कर रहा हूं तो मैं किसी और टेबल के अंदर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपडेट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, यानी मुझे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ऐसा हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं इस टेबल में, ये बुक टेबल है, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड है बुक का, मैं उसे डिलीट करना चाहता हूं। तो मैंने जैसे ही उसको डिलीट किया, मैं ये चाहता हूं कि ये डिलीट हो उसके जस्ट पहले, मतलब बिफोर डिलीशन क्या हो जाए, एक एक्टिविटी परफॉर्म हो। क्या एक्टिविटी,
कि ये रिकॉर्ड का डेटा किसी और टेबल में शिफ्ट हो जाए, यानी स्टोर हो जाए, इंसर्ट हो जाए। अच्छा, ऐसा क्यों? हो सकता है जो डेटा डिलीट हो रहा है उसको बाद में फ्यूचर में मेरे को रिकवर करना पड़ सकता है, या मैं बताना चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड्स थे जो मैंने डिलीट करे थे, कुछ समय तक मैं उसको स्टोर करके रखना चाहता हूं, है ना। तो इस तरह का कुछ मैं फंक्शनैलिटी बनाना चाहता हूं, ट्रैश की तरह। तो यहां से मैं जब भी रिकॉर्ड डिलीट करूं, किसी दूसरे टेबल में इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो ये जो काम है, ये काम कब होना चाहिए? तब होना चाहिए जब आप रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। तो आप बना सकते हैं ट्रिगर। अब ट्रिगर क्या है? ये इसी तरह से एक कंपोनेंट है जो हम डिजाइन कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं कि जब भी बुक टेबल में से कोई रिकॉर्ड डिलीट होगा उसके जस्ट पहले ये चल जाएगा, और चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, या जो भी काम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो हो जाएंगे। अच्छा, तो अब जब भी रिकॉर्ड डिलीट होता है उसके पहले ये ट्रिगर चल जाता है। जब भी रिकॉर्ड डिलीट करते हो हमेशा ये ट्रिगर चल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो ट्रंकेट कमांड है, अगर इसकी मदद से आपने टेबल के सारे रिकॉर्ड्स रिमूव करे हैं तो भी ट्रिगर चल जाए। तो नहीं, ये नहीं हो सकता। तो नो DML ट्रिगर्स विल बी फायर्ड इन बोथ द कमांड्स, यानी जो DDL कमांड्स हैं उनके चलने से ट्रिगर कभी भी फायर नहीं होता। हमेशा DML कमांड्स चलने से ही ट्रिगर फायर हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि ट्रंकेट हो उसके जस्ट पहले ट्रिगर चल जाए, ऐसा आप नहीं करवा सकते, क्योंकि ट्रंकेट कमांड से ट्रिगर फायर नहीं होता। लेकिन अगर आप डिलीट कमांड की मदद से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो ट्रिगर फायर हो जाएगा। तो ये एक फर्क है कि DDL कमांड्स पे ट्रिगर फायर नहीं होते। अब बात करते हैं ट्रंकेट और डिलीट की, क्योंकि ट्रंकेट और डिलीट दोनों ही डेटा को डिलीट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो दोनों में कंपैरिजन बनता है। डिलीट कैन रिमूव सेलेक्टेड रोज और ऑल रोज। मैंने अभी आपको बताया कि डिलीट कमांड की मदद से आप कोई एक पर्टिकुलर रो या कुछ रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो वेयर क्लॉज लगा के आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ट्रंकेट कमांड की मदद से आप कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते, यानी ट्रंकेट में वेयर क्लॉज नहीं लगता। तो ट्रंकेट का इस्तेमाल तो आप केवल तभी करेंगे जब आपको टेबल की सारी रोज को डिलीट करना है। लेकिन डिलीट की मदद से भी आप सारी रोज को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट की मदद से आप पर्टिकुलर रो, सेट ऑफ रोज या सारी की सारी रोज को डिलीट कर सकते हैं, जबकि ट्रंकेट की मदद से आप सिर्फ एक ही तरह का काम कर सकते हैं, यानी टेबल की सारी रो को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कैन बी अनडन। अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि ड्रॉप और ट्रंकेट DDL कमांड से ये अनडू नहीं हो सकती। डिलीट DML कमांड है, वो अनडू हो सकती है, रोल बैक हो सकती है। तो ये भी एक फर्क हो गया। ट्रंकेट की मदद से अगर आपने एक बार रिमूव कर दी सारी रोज तो आप इसको रोल बैक नहीं कर सकते, अनडू नहीं कर सकते। डिलीट की मदद से करेंगे तो फिर आप अनडू कर सकते हैं। ट्रंकेट इज फास्टर देन डिलीट। ओके, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन की वाली बात है। ट्रंकेट फास्ट एग्जीक्यूट होता है डिलीट के कंपैरिजन में। तो अगर मुझे सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं और मुझे अनडू भी नहीं करना है, ये भी श्योर है, तो फिर मैं ट्रंकेट कमांड को यूज करना प्रेफर करूंगा। अगर कोई ट्रिगर एसोसिएटेड नहीं है ना, तो मुझे डिलीट की जगह ट्रंकेट यूज करना चाहिए। ट्रंकेट DDL कमांड है, जबकि डिलीट DML कमांड है। और ट्रिगर के बारे में भी हम फिर से बात कर लेते हैं कि ट्रिगर्स डिलीट के साथ तो एसोसिएट किए जा सकते हैं, डिलीट होने पर ट्रिगर फायर हो जाएगा, लेकिन ट्रंकेट करने पर फायर नहीं होगा। तो ये सारे हमने डिफरेंसेस देखे, आप इनको टेस्ट भी कर सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी आपके बन गए हैं। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। URL आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको जरूर से एक बार विजिट करें। आप देखेंगे कि YouTube पे मेरे कई सारे चैनल्स हैं और उन पे कई सारे वीडियोस रखे हुए हैं। जरूरी नहीं कि आपने सारे चैनल्स अभी तक एक्सप्लोर करे हों, तो आपको कई सारे वीडियोस तो शायद अभी तक आपने देखे ही ना हो। तो आप इस वेबसाइट पे आइए,
यहाँ पर सारे के सारे वीडियोस, चाहे वो किसी भी चैनल पे मैंने रखे हों, उनके लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे हुए हैं। तो आप इजीली कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं, इस साइट पे आइए, आप वीडियो कोर्स सेलेक्ट करिए और उस वीडियो कोर्स के सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाते हैं। उसी सीक्वेंस में आप उनको देखते जाइए क्योंकि वो सीक्वेंशियली बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करनी है तो इसी साइट पे आपको प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स का सेक्शन भी मिलता है, जहां पे अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको प्रोग्राम्स के एग्जाम्पल्स समझाए जाते हैं। यानी वहां पे क्वेश्चंस हैं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, जिससे आपको पता चलता है कि इसको कैसे बनाना चाहिए। तो पहले आप ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी ढेर सारा कंटेंट इस साइट पे आपको मिलता है। यहाँ खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस पे। यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो कंटेंट भी मिलेगा। इस साइट पे डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है, तो बहुत ही एक्टिव साइट है। अगर आप डेली विजिट करते हैं तो डेली आपको कुछ ना कुछ नया इसके अंदर देखने को मिलेगा। सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं, कंटेंट फ्री है और हिंदी में है। इस वजह से कई लोगों के ये बहुत काम आ रहा है। यदि आपको भी लगे कि ये बहुत काम का है, आपके दोस्तों के काम आ सकता है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक वॉल पे। इस वेबसाइट का नाम आप लोगों को बता सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लर्निंग आसान लगने लगे। थैंक यू।